अस्सलाम वालेकुम जी, हाफ़िज़ मोहम्मद इमरान आपको खुशामदीद कहता है। सनाउल्लाह खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। खान साहब, ये माइक हैसन बहुत खुश हैं कि पाकिस्तान एशिया कप हारा, 3 मैचेज़ इंडिया से, वर्ल्ड कप हार गया। लेकिन गुज़रे दिन में जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सीज़न का एक खुलासा पेश किया है डिजिटल पर, ये भी जीत गए, वो भी जीत गए, वो भी जीत गए, ये भी जीत गए। तो माइक हैसन ने तो बड़ी तारीफ़ की है अपनी खिलाड़ियों की। तो आपको लगता है वाक़ईतन इतना इतना कामयाब सीज़न है, जिसमें आईसीसी इवेंट्स की कोई अहमियत ही नहीं है? हाफ़िज़ साहब, मुझे लगता है माइंडसेट का ही फ़र्क है और हुँ, हम थोड़ा गलत समझते हैं, वो पॉज़िटिव वो आधा भरा ग्लास देख रहे हैं, हम आधा खाली देख रहे हैं। उनको हुँ, लगता है कि अगर वर्ल्ड कप के 2 मैच हार गए हैं, तो कौन-सी बात है? वो अलग बात है कि उन 2 मैचेज़ हारने के बाद हम पहले दूसरे मरहले से बाहर हो जाते हैं। उनको लगता हुँ, है कि अगर एशिया कप में 3 मैच इंडिया से हार गए, तो कौन-सी बात है? उससे पहले इतने जीते भी तो हैं। सो हुँ, माइंडसेट का फ़र्क है। हमें लगता है कि वही मैच इम्पोर्टेंट है, हमें लगता है कि एशिया कप, आईसीसी वर्ल्ड कप यही इम्पोर्टेंट है। इसमें आपने क्या किया, वो मैटर कर रहा होता है। वरना बायलैटरल सीरीज़ तो लगातार ऑस्ट्रेलिया भी हार रहा है। हुँ, तो माने ये लगता है कि आपने बड़े मंच में आप बायलैटरल सीरीज़ खेलते हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ वर्ल्ड कप। अगर आप ये छोटी-मोटी सीरीज़ जीत जाते हैं और बड़ा मैच हार जाते हैं, तो कोई मायने नहीं रखता है। अभी हुँ, अभी देखें, वनडे में 15 में से 9 जीते हैं माइक हेसन की कोचिंग में और 6 हारे हैं। स्टैट वाइज़ तो वो शायद बता देगा कि ये देखिए जी, मेरा तो परसेंटेज बहुत ही अच्छा है। यही हुआ था टी20 में भी, जब वर्ल्ड कप शुरू होने वाला था और हम इंडिया से हारे। उन्होंने बोला कि हमारी तैयारी बहुत सी जा रही थी, बस ये एक मैच बुरा आ गया। उनको पता नहीं था कि असल इम्तिहान वहीं से शुरू होना था आपका, जब आपकी बड़ी टीम से हुँ, मुकाबला। अभी भी इस टी20 वर्ल्ड कप में भी देख लें, आपका बड़ा मुकाबला हुँ, एक इंडिया वाला था ना, उसके बाद में फिर आपका इंग्लैंड और दूसरे स्टेज में जो मुकाबला हुआ, इंग्लैंड के साथ हुआ या श्रीलंका के साथ आपका पड़ गया। सो ये बायलैटरल सीरीज को कोई टीमें, मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल सीरीज नहीं लेती या उनको नहीं जीतना चाहिए, ऑफ कोर्स जीतना चाहिए, आपकी ये प्रिपरेशन वाला होता है। बट इसमें 19-20 हो भी जाए तो कोई टीम घबराती नहीं है। जैसे हुँ, ऑस्ट्रेलिया जो अब हमसे खेल के गई है, ऑलमोस्ट हाफ टीम प्लेइंग 11 की नहीं होगी ये वाली, ऑलमोस्ट लाइक पैट कमिंस नहीं होगा, हेजलवुड नहीं होगा, मिचेल स्टार्क नहीं होगा, इवन के जंपा को भी हुँ, उन्होंने शुरुआत के मैच नहीं दिया था। सो ये पूरे का पूरा चेंज होगा। ट्रेविस हेड आ जाएगा, मिचेल मार्श आएगा। अब 7 खिलाड़ी तो 6 खिलाड़ी तो मैंने गिनवा दिए आपको, यानी आधी टीम तो चेंज हो हुँ, जाएगी ना उनकी उस वक्त में। और फिर इंटेंशन भी हुँ। थोड़ी-सी चेंज होती हाँ, है और जिस तरह की पिच हमने प्लेइंग 11 जी, चेंज हो जाती है। जी, जी, और फिर कप्तान भी चेंज, फिर जिस हुँ, तरह की पिच हमने हुँ, बनाई है, इस तरह की पिच दुनिया में कोई बनाने का कारीगर है नहीं उनके पास। हुँ। तो वो आईसीसी को हमसे उधार लेना पड़ेगा अगर वो बनाएगा ऐसी पिच तो। अदरवाइज़ तो कोई नहीं है ना, कहीं पे भी ऐसी पिच हमें रिसेंट पास्ट में मिल नहीं रही है। तो ये प्रॉब्लम है। तो आपका आपका ये मानना है कि एक आधा जो भरा हुआ ग्लास है, वो देख रहे हैं और उस ग्लास में कोई प्रोग्रेस नहीं है बेहतरी के हवाले से। आप लोअर टीम्स के साथ या सी क्लास या टॉप प्लेयर्स के खिलाफ कामयाबी को आप अपनी कामयाबी समझते हैं, जबकि दुनिया में फिर आप कहीं ऊपर नज़र नहीं आते। खान साहब, ये जो पाकिस्तान ने अनाउंस किया है रेड एंड व्हाइट बॉल का कैंप, इसमें काफ़ी सारे खिलाड़ी ऐसे हैं जो हैरानकुन तौर पर बाहर हैं और उस कैंप से फिर ये खबर भी आती है कि शाहिना अफरीदी आने वाले दिनों में टेस्ट टीम का हिस्सा नहीं होंगे। वजह मीडिया जो रिपोर्ट कर रहा है और जो मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, ज़ाहिर है वो किसी न किसी जगह से उनको बताया जाता है, या बात होती है कि वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं खेलते हैं। तो जिन शाहीन अफरीदी इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते-खेलते फर्स्ट क्लास क्रिकेट ना खेलने की वजह से इंटरनेशनल क्रिकेट से बाहर हो रहे हैं, और जो उनकी जगह पर आ रहे हैं पाकिस्तान की टीम में या कैंप में, उनके पीछे तो कोई फर्स्ट क्लास भी नहीं है। नहीं, नहीं, हाफ़िज़ साहब, मुझे नहीं लगता कि ये क्रिकेट बोर्ड में किसी ने कहा होगा कि ये फर्स्ट क्लास नहीं खेलते। कोई कहेगा तो ये बोंगी मारने वाली बात है ना, वो तो फिर बाबर भी नहीं खेलते। ठीक अच्छा, है ना? मुझे नहीं लगता, और नहीं ये कोई खेलते नई वो। बात नहीं है। मुझे लगता है कोई नई बात है कि शाहीन टेस्ट में नहीं होंगे। अभी जो कैंप अनाउंस हुआ उसमें रेड बॉल में तो शाहीन है भी नहीं है, व्हाइट बॉल में है, और मुझे लगता है ये शाहीन के लिए बेहतर नहीं। है। वेस्ट इंडीज़ में खपाना क्या मसला है? बाकी इंग्लैंड हुँ, वाले टूर में देख लेंगे, अगर वो फिट हुआ तो खेल लेंगे। आप देखिए, मुझे लगता है हुँ, ये शाहीन के लिए बेहतर है कि वो फ़िलवक़्त वेस्ट इंडीज़ वाला टूर तो बिल्कुल ना करें। अपनी चीज़ों के ऊपर काम करें, जो हुँ, पेस के ऊपर उनका मसला चल रहा है। अगर ये क्रिकेट बोर्ड इस तरह का फैसला लेके चल रहा है कि शाहीन को रेड बॉल में भेजने की बजाय उसके पेस पे काम किया जाए, वही 145 से 50 के बीच में जो पेस था वो हम अचीव करें, तो ये हुँ। शाहीन के लिए और पाकिस्तान क्रिकेट के लिए इससे बड़ी जीत कुछ नहीं हो सकती। बाकी टेस्ट में शाहीन का वो रोल कभी भी, मतलब अभी रिसेंट पास्ट में तो हमने देखा ही नहीं है कि उनके बगैर टीम इनकम्प्लीट होती हो। टेस्ट में उनका रोल वो है भी हुँ, नहीं, और टेस्ट में हर जगह पे हुँ। हम डाल रहे हैं उन पिचों के ऊपर, जहाँ पे 4-4 स्पिनर अब खिलाते हैं, वहाँ पे भी शाहीन को अब खिला रहे हैं, ये उसके साथ ज़्यादती है। ये मुझे लगता है कि ये बेहतर फैसला है, आप शाहीन को रेड बॉल में ना रखें तो।
ये मतलब मुझे लगता है कि शहीन शायद थोड़ा-सा होगा कि मैं क्यों रेड बॉल से बाहर हो रहा हूँ, बट ये उसके लिए बेहतर होगा। अगर ये फैसला जिसने भी किया है ना, तो ठीक फैसला है, बुरा फैसला नहीं है। हाँ, जब इंग्लिश कंडीशन आएँगी तो वहाँ पे देख लेंगे। सीना कंट्री अभी देखें ना, हाफिज़ साहब बुमराह को सभी कहते हैं जी नंबर 1 बॉलर है इस वक़्त दुनिया का हर फॉर्मेट का। उसने अपनी इंडिया में कितने खेले हैं? या उसने श्रीलंका उसके में 1 मैचेस टेस्ट मैच बाहर हैं नहीं ज्यादा। खेला। उसके सारे सीना में हैं। उसने 18 मैच पहले बाहर की कंट्री में खेले, बाद में इंडिया में खेला था। आपने तो मुल्तान में भी उतार दिया था शहीन को, जहाँ पे फास्ट बॉलर के लिए कुछ भी नहीं है। तो ये पता नहीं क्यों उसको गलत लिया जा रहा है। ये बिल्कुल ठीक है। शहीन को हमें क्या भेजना है उधर वेस्ट इंडीज़ में? इंग्लिश कंडीशन में देख लीजिएगा, ज़रूरत पड़ जाए, वो भी उस वक़्त जब उनका पेस बेहतर हो जाए, तो ठीक है। अगर पेस बेहतर नहीं है, तो फिर इंग्लिश कंडीशन में भी भेजने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि उसी पेस का आपके पास खुर्रम शहज़ाद भी होंगे, आपके पास मोहम्मद अब्बास भी हाँ, होंगे। तो फिर शानवार धानी को लिया, उसका रेड बॉल में अच्छा रिकॉर्ड है। हाफ़िज़ साहब उसको बेचारे को हम ना बिल्कुल इग्नोर करते हैं। उसका रेड बॉल में ठीक रिकॉर्ड है, बुरा नहीं है और वो लगातार क्रिकेट खेल रहा है। तो आप उसको भेजिए। रेड बॉल का तो वो रेड बॉल का तो वो बहुत अच्छा बॉलर है, इसमें तो कोई शक नहीं है, क्योंकि वो लंबी बॉलिंग कर सकता है, उसकी पेस अच्छी है, जी। पटकता है। लेकिन खान साहब, ये अली रजा और अब्दुल सुभान को वाइट बॉल में डाल दिया, क्या इनको रेड बॉल में नहीं होना चाहिए था फिर? हाफ़िज़ साहब हम थोड़ी मुझे लगता है कुछ चीज़ें ना हम अगर सिर्फ़ तनकीद करें देखें, अगर आप मुझसे पूछें कि कैंप में सारे डिज़र्विंग लड़के आ गए हैं, तो मैं कहूँगा नहीं, कुछ लड़के हैं जिनको होना चाहिए। कामरान गुलाम होने चाहिए, शाहज़ेब खान होने चाहिए। अब्बास अफ़रीदी के 3 दिन पहले कोच कह रहा है कि उसके ऊपर हम एज़ ए कोच, एज़ ए ऑलराउंडर काम कर रहे हैं और बाद में 3 माह के कैंप में आप उसको बुला ही नहीं रहे हैं। तो ये कुछ बोंगियाँ हैं। लेकिन अली रज़ा को इस ऐज में आप टेस्ट क्रिकेट में डालेंगे तो वो चक्कर ना हो जाए जो आपने बाकी कुछ क्रिकेटर्स के साथ किया है, कि उनको हर टाइप की क्रिकेट में खिलाएँ और बाद में पता लगे ज़ाया हो गया जी। अब हम नहीं समझ रहे, कोचेस को पता है कि उसका कितना फ्रेजाइल बॉडी है, कितना रिस्की हो सकता है उसको रेड बॉल में डाल देना इस अर्ली एज में, जबकि उसके जिस्म के हमने कई, ये नहीं कि जो क्रिकेट बोर्ड के साथ जुड़े हुए क्रिकेटर्स हैं, जो नहीं भी जुड़े हुए, लाइक मोहम्मद आसिफ ने बात की हुई है कि उनके जिस्म के ऊपर काम करने की ज़रूरत है, अदरवाइज़ इंजरी प्रोन हो सकते हैं। सो अगर उस पर्सपेक्टिव में उनको रखा है व्हाइट बॉल में और टेस्ट में नहीं, तो ठीक है। आप एक सोचें ना, अगर सोच आपकी ये है कि आपने उसको वर्ल्ड कप के लिए तैयार करना है, तो फिर तो बेहतर है कि आप उसके ऊपर सारा काम करें और व्हाइट बॉल तक ही रखें। और व्हाइट बॉल जब वर्ल्ड कप खेल ले, थोड़ा पक जाएँ, उसके बाद रेड बॉल में भी ले जाएँ, जल्दी किस चीज़ की है, अभी उम्र ही क्या है उसकी। ये मेरा ख़्याल है, मेरा ख़्याल है। अगर लंबे-लंबे स्पेल करने पड़ जाते हैं और हुँ। उस इंजरी खुदा ना ख़ास्ता उसको चिपक सकती है, तो फिर ठीक है, आप उसको रेस्ट दिलाएँ, क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन क्योंकि खान हम साहब तो ये एक समझ बात रहे ये थे है कि कि जब आप हम ये समझ रहे थे कि ऑस्ट्रेलिया वाले में भी हाँ, उसको डालना चाहिए, ठीक है ना? लेकिन बाद में साबित हुआ कि उसको ना डालना हाँ, बेहतर था, हाँ। क्योंकि सारा स्पिन ओरिएंटेड पिचेज़ थी, तो डाल के क्या करना है बेचारे को। तो इसका इसका ये भी मतलब निकलता है ना कि आपको पहले से ही पता है कि आपने वो पिचेज़ देनी ही नहीं है। आपने वो पिचेज़ बनाने ही नहीं है कि जहाँ पर आप अपने जी। फ़ास्ट बॉलर्स के लिए कुछ जूस छोड़ेंगे, कि जहाँ पर वो खेल सकें और वो बेहतर परफ़ॉर्मेंसेज़ दे सकें और उनका एतमाद भी बेहतर हो। तो ये तो वो तो फिर माइक हिकमत हैसन ने अमली कहा था। फ़ास्ट बॉलर। सर वो तो माइक हैसन ने कहा था कि हमने हमेशा अपने पास बड़े फास्ट बॉलर्स डालते हैं टीम में, लेकिन इसमें नहीं डाला क्योंकि हमें पता था हम स्पिन ट्रैक बना रहे हैं। तो माइक हैसन ने उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला। हुँ। अच्छा, लेकिन इसके साथ-साथ जब ये जो कैंप है, आपको लगता है कि इसमें जैसे आपने कामरान गुलाब का नाम लिया है, शाहज़ेब का नाम लिया है, आपने अब्बास इनका अफरीदी नाम हैं, हुसैन लिया है तलत हैं, अरशद अब्बास इकबाल आफरीदी का। हैं। मेरा मकसद ये होता है ना क्या कि किसी की खामी को। हाँ, हाँ। तो ये कैंप का मतलब तो ये है ना कि आपने कुछ किसी की खामी और कमी है उसको दूर करना है। लेकिन जिनमें खामियाँ हैं वो तो कैंप का हिस्सा ही नहीं है, तो वो कहाँ पर अपने उनके ऊपर कौन काम करेगा, कैसे काम करेगा, क्या काम करेगा? जिनके आपने नाम लिए हैं। अब्दुल्ला शफीक भी नहीं है और मोहम्मद हारिस भी नहीं है। मोहम्मद हारिस नहीं, इरफान नियाज़ी नहीं, आपकी अभी आपने जो सबसे बड़ा झंडा लगाया था तूफ़ान। कि हमने जूनियर एशिया कप जीता है, इंडिया को हाँ, हराया है, उसका कप्तान है वो। हाँ, आपने हाँ। हांगकांग जीता, अमरसिंह एशिया कप वाला। हांगकांग सुपर हुँ। सिक्सेस का वर्ल्ड कप जीता हाँ, आपने, सुपर हाँ, सिक्सेस का वर्ल्ड कप जीता, हाँ। उसका कप्तान अब्बास अफरीदी था, वो भी वो जीता। भी नहीं है। सब। वो भी जीता था ना, अच्छा। सुपर सिक्सेस का वर्ल्ड कप जीता हमने, हाँ। तो उसका कप्तान अब्बास अफरीदी था, हुँ। वो भी नहीं है। मुझे ये खैर तो मज़ाक से हट के मुझे लगता है इरफान नियाज़ी यार आपका अच्छा क्रिकेटर है, आप उसको ठीक है फ़ॉर्म में नहीं है तो उसी में जो फ़ॉर्म में नहीं है उसी के ऊपर तो काम करने के लिए कैंप लगाया आपने। ये कौन-सा कहीं टूर जाना है। हाँ, ये आप उन लड़कों को बुला रहे हैं जो आपको लगता है कि आपका फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट हैं। तो आपको लगता है इरफान नियाज़ी नहीं है, अब्बास अफरीदी नहीं है, शाहज़ेब खान नहीं, शाहज़ेब खान को कैसे निकाल सकते हो यार? उस लड़के ने, आप अगर ये कह रहे हैं ना कि डोमेस्टिक के परफ़ॉर्मर हैं, तो शाहज़ेब ने प्रेसिडेंट कप में टॉप किया है। सबसे ज़्यादा रन है उसके व्हाइट बॉल में, ठीक है? रेड बॉल में तीसरे नंबर पे हैं, अब उसको कैसे निकाल सकते हैं? अभी कामरान गुलाम ने टी20 टूर्नामेंट खत्म हुआ है,
250 की एवरेज के साथ रन किए, 184 के स्ट्राइक रेट के साथ रन ठीक है। किए। आप इसका मतलब ये है कि आपको लगता है कि हाफिज साहब एक बार जाके जस्ट तो स्टैट आपको चेक लगता है करें कि कामरान। मेरिट यहाँ पर जी 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 खान साहब, कामरान गुलाम का आप जिक्र कर रहे थे। मैं कह रहा था आप जाके एक बार स्टैट चेक करें ना। 1800 है उसके फर्स्ट क्लास में। मेरे ख्याल सिर्फ एक शान मसूद है जिसके ज्यादा होंगे उससे, और हाँ 9 लिस्ट के 100 हैं। और आपको लगता है कि हाँ वो लड़का, कभी आप कहते हैं कि डोमेस्टिक हाँ के अच्छे लड़के डालने हैं, जिसने डोमेस्टिक में सबसे ज्यादा 100 किए हैं उसको बाहर रखा हुआ है। हाँ हाँ। मेरिट वॉयलेट हुआ है, फिर आपको लगता है कि इसके पीछे पसंद नापसंद की जो बातें होती हैं वो फिर कैंप्स की हद तक अब आ गई हुई हैं नेशनल टीम से निकलकर। हाफिज साहब एक नाम और हम मिस कर गए, हसीबुल्ला। ये जितने कीपर हैं, जितने भी कीपर हैं डोमेस्टिक में, आपका हाँ सबसे अच्छा हसीब। रिकॉर्ड हसीबुल्ला का है। हम्म सबसे अच्छा रिकॉर्ड हसीब का है, फिर हम्म एक्सपीरियंस वाइज रोहेल नजीर है, फिर गाजी गाजी गोरी, आई डोंट नो उसके बीच में भी कोई कीपर आते होंगे जो हमारी नजर में या हमारे जहन में नहीं आ रहे, आई डोंट नो। बट ये सारे कैसे हम्म। स्किप कर, आप हसीबुल्ला को कैसे स्किप कर सकते हैं? आप कर अभी सकते अभी हैं? वो अभी पाकिस्तान भी खेला हुआ है ना, पाकिस्तान भी खेल गया, आपकी दौड़ में है वो किसी। अच्छा इसमें कुछ नाम है, मोहम्मद हारिस, कामरान गुलाम, हसीबुल्ला, इस्माइल, इरफान न्याजी, मोहम्मद हसनैन, मोहम्मद नवाज, जमान खान, मोहम्मद वसीम, नबीज जूनियर, अब्दुल्ला शफीक, अरशद इकबाल, इफ्तिखार अहमद, आसिफ अफरीदी, काशिफ अली को टेस्ट मैच खिलाया, हसन अली और हम्म। शाहजेब खान इसमें काफी, और मूसा खान ने बड़े आउट किए फर्स्ट क्लास क्रिकेट में। फर्स्ट क्लास उसने में पांच बिल्कुल सही कह पांच रहे हैं। मैचेस में 40-40 आउट कर दिए मूसा खान। अच्छा मुझे हाँ हसन अली वो से भी याद नहीं आ है। गया, अच्छा यानी हाफिज कि साहब हसन, ये मुझे हसन अली से याद आ गई एक बात। आप देखें इसमें हारिस रऊफ भी नहीं है। मैं बताता हूँ क्यों नहीं है। इसमें हाँ कुछ हारिस क्रिकेटर भी ऐसे नहीं है। हैं, नहीं वो क्यों हाँ नहीं है, इसमें कुछ क्रिकेटर ऐसे हैं जो लीग क्रिकेट खेल रहे हैं या काउंटी खेल रहे हैं और उनको इजाजत दे दी है, इसलिए इस कैंप में नहीं बुलाया गया, नंबर 1। ठीक है। हाँ और कुछ क्रिकेटर ऐसे हैं हम्म, जिनके सेम एग्रीमेंट हुए हैं बाहर, उनको बुलाया गया है। अब हाँ क्या उनको, अब जैसे मोहम्मद अली है, उसका रेड बॉल का भी कॉन्ट्रैक्ट है, उसको वापस बुलाएंगे आप? अगर उसको वापस बुलाएंगे, आपने अब्बास को वापस बुलाना है, तो इससे बुरा फैसला क्या हो हाँ। सकता है कि जहां पे आपने सबसे टफ टूर करना है रेड बॉल का, अब उस कंडीशन से वापस बुलाएंगे आप लाहौर की नेशनल क्रिकेट अकेडमी दे विच? हर जगह पर तसादम है ना, एक हर फैसला जगह दूसरे तसादम है। और आपके मुतसादम है। आपके 4-5 लड़के उसमें भी हैं, साउजा फरहान श्रीलंका वाले में जो एलपीएल है, लंका प्रीमियर लीग है, खैर वो व्हाइट बॉल के हाँ अंदर है। वो व्हाइट हाँ बॉल वाले कैंप में है, कुछ रेड बॉल के कैंप में उनकी जान छूट जाएगी, वो तो खेल पाएंगे, लेकिन जो व्हाइट बॉल वाले 3 माह का कैंप है, उनको कैसे, वो कहां जाएंगे? लंका प्रीमियर लीग में जिनका कॉन्ट्रैक्ट है, उसके बीच में सीपीएल का भी नाम आएगा, और उसके बीच में वो जो आयरलैंड, स्कॉटलैंड और एक और कंट्री मिलके जो लीग करवा रहे हैं, 3 देशों की, 2-2 फ्रेंचाइजीज हर देश की हैं, उसमें भी मोस्ट प्रोबेबली पाकिस्तानी आ जाएगा, तो कोई ना कोई क्रिकेटर आएगा, तो फिर उनको वो सब चीजें मुझे लगा क्लियर करें, या तो सबको कहें कि जो भी लीग खेल रहा होगा सब वापस आएंगे, या फिर आप ये कहें कि जिसके लीग के कॉन्ट्रैक्ट हैं हम उसको अलाउ कर देंगे। फिर बीच में ये लाइन मत खींचिएगा कि हारिस रऊफ का नाम इसलिए नहीं है क्योंकि वो लीग खेल रहा है, और बाकी जो खेल रहे हैं उनको आप वापस बुलाएं, तो ये हम्म, गलत होगा। हसन अली का भी नाम नहीं है इसी वास्ते नहीं है कि वो खेल रहे हैं वहां पे। गलत। अच्छा खान साहब अभी, हाँ इस वो भी वहां पे खेल, वो भी वहां पे खेल। जी जी अच्छा खान साहब अभी इंडिया ने अपनी 3 टीमों का ऐलान किया, इंग्लैंड आयरलैंड एशियन गेम्स के लिए भी, और उनमें सूर्या को भी उन्होंने शामिल कर लिया। खासी उसके ऊपर बातचीत और बहस मुबाहिसा हुआ था, फिर उन्होंने कैप्टन भी चेंज कर दिया अपनी T20 टीम का, श्रेयस अय्यर को बना दिया। तो जी। इसमें 2 चीजें ज़हन में आती हैं फौरी तौर पर कि क्या वो 2028 के वर्ल्ड कप को उन्होंने सामने रखा है, जो पांड्या को हटाकर श्रेयस अय्यर को कप्तान बनाया, और ये हम देख चुके हैं 24 के वर्ल्ड कप के बाद जहां पर वहां पर तब्दीली आई थी। और दूसरा सूर्या को फ्यूचर सूर्या फॉर को फास्ट हटाकर किया श्रेयस गया, अय्यर ये को, 2 चीजें। मैंने कहा हाँ पांड्या नहीं, सूर्या कुमार यादव को हटा के कप्तान श्रेयस अय्यर को लाया गया है। अब हाफिज साहब मुझे, अब मैं पाकिस्तान के हम्म कुछ क्रिकेटर से बातचीत हुई इस चीज को लेके, उन किसी का ये कहना था कि ये गलत फैसला है, एक बंदे जिसने वर्ल्ड कप जितवाया आप उसको हटाकर श्रेयस अय्यर को लाते हैं। लेकिन मेरा सवाल ये है कि श्रेयस अय्यर भी तो हम्म गलत फैसला T20 टीम में ना रखना, उसको उस जैसे प्लेयर को ना रखना, ठीक है ना? अब इसमें आपकी मेरी हाँ डिफरेंट राय जरूर हो सकती है कि हम्म स्काई को होना चाहिए था या अय्यर को होना होना सही फैसला है, लेकिन आप ये नहीं कहेंगे कि स्काई को निकाल के उससे बुरा लेके आए हैं। कोई इस चीज को जरूर कह रहा है कि स्काई डिजर्व करता हम्म था, उसको रखना चाहिए था, कोई कह रहा है कि नहीं ठीक है अय्यर बेहतर है, मगर कोई ये नहीं कह रहा कि स्काई अच्छा था और उसकी जगह पे कम हम्म अच्छा लड़का लेके आए हैं। अगर उसकी बुरा है। जगह पे कोई आया है तो वो स्काई के हम्म बराबर का या स्काई से बेहतर प्लेयर है, हम्म ठीक है ना? ऐसा नहीं ठीक है है। कि कामरान गुलाम तो कैंप च कोनी का तो खाजा नाफे है।
ऐसा है, ख्वाजा नाफी है, ठीक है ना, ख्वाजा नथिंग इज नाफी है ख्वाजा विकेट नाफे, कीपर। लेकिन उसका 100 है और जिन्हें 18 ने बाहर है। ठीक है ना। फर्क ये थिंकिंग और अंडरस्टैंडिंग का भी तो फर्क आ गया ना फिर यहाँ जी पे। जी। अच्छा, एक आप ये ये दूसरा, आप समझते हैं कि 2028 जी के जी वर्ल्ड सॉरी। कप की तैयारियों को सामने रखते हुए, 2028 के वर्ल्ड कप को सामने रखते हुए ये किया गया फैसला? हाफिज साहब, मुझे तो यही लगता है। अभी बहुत से लोगों को ये लग रहा है, पाकिस्तान में मैं काफी को सुना है, वो कह रहे हैं कि स्काई के चूंकि रन नहीं आ रहे थे इसलिए निकाला। तो मेरा लॉजिक ये है कि स्काई के रन ना आने की वजह से निकाला, तो रोहित शर्मा को किस वास्ते निकाला? उसके तो रन आए थे और वो चैंपियंस ट्रॉफी जीता हाँ, था और अच्छी फॉर्म में भी था हाँ, और बेस्ट कैप्टन भी है, फिर उसको क्यों निकाला? हाँ। सो ये फैसला गलत है, सही तो टाइम बताएगा, बट उनका एटलीस्ट एक डिसीजन लिया। उनको लगता है, अभी भी देखें, रोहित शर्मा उनके वर्ल्ड कप 2027 प्लान का हिस्सा हैं, लेकिन वो हम्म, कप्तान नहीं है। अगर वो सबसे अच्छे कप्तान है इंडिया के अंदर और उस टीम का हिस्सा भी है, तो उसको यूटिलाइज एज ए कैप्टन क्यों नहीं कर रहे? बट उन्होंने बना लिया कि नहीं, अब हमने अगले 4 साल के लिए, 5 साल के लिए शुभमन गिल के साथ जाना है। उन्होंने चेंज कर लिया, एटलीस्ट एक डिसीजन लिया है। मेरा मानना है कि एक फैसला लिया है, यू टर्न नहीं लिया, फैसला ले लिया। अब सही है गलत वो टाइम बताएगा। स्काई को भी इसलिए हटाया गया कि हम्म, 2028 तक अगरचे उसकी फिटनेस अच्छी है, बट ओलंपिक भी है, T20 वर्ल्ड कप भी है, तो श्रेयस अय्यर के साथ जाएं, क्योंकि 6-7 साल उसकी क्रिकेट तो हम्म। बाकी है ही सही। तो प्लेयर भी उससे बेहतर ही है एज ए बैट्समैन मिडिल ऑर्डर में, तो क्या गलती है? कप्तान भी ठीक है, उसकी भी अचीवमेंट एज ए कैप्टन है। आप देखें ना, उसने आईपीएल भी जितवा रखा, मुश्ताक अली ट्रॉफी भी जितवाई हुई है अपनी मुंबई की टीम को। तो एज ए कैप्टन वो भी अच्छा रजिस्टर्ड है, बैट्समैन भी तगड़ा है, अंडर प्रेशर खेला भी हुआ है, परफॉर्म भी किया हुआ है, तो क्या गलती है? सो मुझे लगता है कि कुल मिला के फैसला ठीक है, गलत नहीं है। अजीत अगरकर की सिलेक्शन कमेटी ने जो 3 टीमों का ऐलान किया और सूर्यवंशी को उसमें डाला, आपको लगते हैं कि थॉट्स और प्रोसेस बिल्कुल क्लियर है, कोई इशू नहीं है? आप वेल बिफोर टाइम भी अगर टीमों का ऐलान कर देते हैं? हाँ साहब, मैं ना, मजे की बात है, मैं अब सूर्यवंशी के ना अब रन देखना चाहूंगा। उसने जितने रन किए हैं ना अब तक, अंडर 19 में भी, इंडिया में भी, आईपीएल में भी। आईपीएल में सिर्फ एक इनिंग जो सीएसके के खिलाफ पहली इसने 50 की थी, अभी अभी आईपीएल के सीजन में जो सीएसके के खिलाफ पहला मैच खेला था, वो टफ पिच थी। उसके अंदर भी मैट हेनरी ने उसका कैच निकलवाया था और वो ड्रॉप हो गया था, तो उसने इनिंग खेल दी, अच्छी खेली, जीते भी, आरआर को जितवाया भी उसने। बट मैं आपको बता रहा हूँ, श्रीलंका की स्विमिंग कंडीशन होती है, इंग्लैंड में नया बॉल घूमता है, इवन इन आयरलैंड, ये तीनों जगहों पे ये लड़का सही टेस्ट होने वाला है। अब आज मैच खेल रहे हैं ये टीम का, सूर्यवंशी ने मेरे ख्याल 12-14 रन किए, आउट हो गए। खैर वो एक मैच है, अभी पूरे का पूरा उनका टूर पड़ा हुआ है, जो अब श्रीलंका के हाँ। अंदर वो सीरीज खेल रहे हैं ट्राई नेशन की, ए टीम का। लेकिन ये टेस्ट होगा इसका अब। नो डाउट उसने हर बड़े बैट बॉलर को मारा है। पैट कमिंस की धुलाई की, जैसी मर्जी गंदी पिच हो, पैट कमिंस को 28-29 स्कोर मारे है, बहुत स्कोर होता है ये। बुमराह को मारा है, बुमराह की पिच तो मसला ही नहीं ना, बुमराह तो देख के बंदे को लगता है इन्हें छक्का कौन मारेगा, उसको उसने किया हुआ है। हर बड़े बॉलर को मारा है, इसमें कोई शक नहीं। हम्म, बट फिर भी मेरा मानना है कि उसका टेस्ट एक्चुअली में अब होना है, जब वो इंग्लिश कंडीशन में जाएगा और बाकी जगहों पे खेलेगा, तो तब पता चलेगा। उसकी ऑस्ट्रेलिया में ए टीम की तरफ से 100 है, जब वो ऑस्ट्रेलिया टीम गई थी उनकी ना, उस हाँ। तक उसने ऑस्ट्रेलिया में 100 किया हुआ है लड़के ने, ठीक है ना। बट फिर भी मुझे लगता है कॉम्पिटिटिव क्रिकेट थोड़ी ऊपर लेवल पे अब आके खेल रहा है, तो टफ पता चलेगा टेक्निकली कितना है। क्योंकि आप उसका लिस्ट ए का रिकॉर्ड उठा के देखें, बहुत अच्छा है, थोड़े मैच खेले अच्छा है। रेड बॉल का अच्छा नहीं है उसका रिकॉर्ड, रेड बॉल का अच्छा नहीं है। T20 का तो हम सबको पता ही है कि वो ठीक खेल रहा है। सो मुझे लगता है कि वो जो एक माइंड में है ना कि टफ कंडीशन में, क्योंकि अभी तक पार्टी पिचों पे खेला है, टफ कंडीशन में वो कितने रन कर सकता है, वो एक प्री टेस्टिंग होगी उसके लिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया खान साहब, आपका अपना वक्त दिया। अपना ख्याल रखें, जितने भी लोग हमें देख रहे हैं, आप सब लोगों को बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखें। आपसे दोबारा मुलाकात होती है, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।